अब मैं बात करूं तो टोंक जिला में नरेश को भी बंद किया, इतनी बड़ी सजा मिल रही है और वो भी टोंक में ही बंद है। अब लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोगों का डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं नरेश के साथ भी ऐसा नहीं कर दे। जिस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे हमको आशंका है कि भाई कोई घटना हो सकती है, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं आज उन सब सरकार के जो नुमाइंदे उनको मैं आगाह कर दूं कि अगर नरेश जी के ऊपर एक भी खरोच आती है तो जेल में आग लगा देंगे। अब मलारना जी मेरे साथ में, इनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, क्या अब मांगे रहेंगी, क्या सरकार से अपील है, सरकार से कोई बातचीत हुई है? 24 घंटे हो गए धरने को। अभी तक सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। कल रात से मेरे जो भाई धरने पे बैठे हैं, परिवार धरने बैठा है, अभी तक सरकार तो कोई वाजिब मांग नहीं हुई तक। अब क्या लगता है आपको, जेलों में लगातार मौतें होना, इस सरकार और प्रशासन पर बड़े आरोप? देखिए, पिछले दिन जगन गुर्जर की हत्या हुई, अभी लड्डू गुर्जर की हत्या हुई और अब मेरे भाई गणदेव की हत्या हुई है। गणदेव से हमारे संबंध अच्छे भी थे और मेरे भाई की तरह भी था वो, और मैं खुद उसके साथ में 15-20 दिन जेल में रहा हूँ। तो गणदेव का जो व्यवहार था वो अच्छा था, और जो पुलिस का जो अंदर की जो जेल की जो व्यवस्था है उनसे हम भली भांति उनसे मैं वाकिफ हूँ। मुझे पता है उस जेल के अंदर मेरा खुद का भतीजा अंदर बंद था, उसके खुद के साथ में मारपीट हुई है, उसका हाथ तोड़ा गया और जेल के अधिकारियों ने उसको दबाया गया और मेरे खुद से ये लिखवाया गया कि तुम बाहर कोई भी किसी भी तरह की तुम कोई कार्रवाई मत करना, तुम्हारे इस मामले को हम यही ठंडा कर देंगे। अगर तुम कोई भी कार्रवाई करते हो तो तुम्हारा भतीजा अंदर बंद है, इसके साथ में हम किसी भी तरह कोई व्यवहार अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अब मैं बात करूं तो टोंक जिला में नरेश को भी बंद किया गया, हालांकि वो कोई ऐसा अपराधी नहीं था, कोई बड़ा अपराध उसने नहीं किया था। एसडीएम को अगर चाटा भी जड़ा है तो उसने भी तो कानून को हाथ में लिया था, वो भी तो अवैध वोटिंग करवा रहा था, उस पर उसको गुस्सा आ गया और वो उस पर चाटा जड़ दिया। हालांकि पहले भी कई जनप्रतिनिधि और नेताओं ने ऐसा किया अधिकारियों के साथ, लेकिन उसी को इतनी बड़ी सजा मिल रही है और वो भी टोंक में ही बंद है। अब लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोगों का डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं नरेश के साथ भी ऐसा नहीं कर दे। जिस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे हमको आशंका है कि भाई कोई घटना हो सकती है, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं आज उन सब सरकार के जो नुमाइंदे उनको मैं आगाह कर दूं कि अगर नरेश जी के ऊपर एक भी खरोच आती है तो जेल में आग लगा देंगे। ये मैं कह रहा हूँ, आग लगा देंगे उस जेल को ही, अगर एक बाढ़ के बराबर अगर खरोच भागी तो। पर अब सरकार तो सुनी नहीं रही है, सरकार को सुननी चाहिए, सुध लेनी चाहिए थी। मैं पक्ष की बात करूं, भले विपक्ष की बात करूं, दोनों ही चुप बैठे हैं। विपक्ष भी बोलने के लिए तैयार नहीं है आम आदमी के लिए। सुनना पड़ेगा सरकार को, या हम बैठे हैं मजबूती से बैठे हैं, अभी नहीं तो कल सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं आप धरने पर टिके हुए हैं, अब सरकार से कोई बातचीत हुई है? देखिए, अगर नेताओं का बेटा मर जाता या अधिकारियों का बेटा मर जाता तो ये प्रशासन नंगे पैर दौड़े चलाता, लेकिन आज एक चाय वाले का बेटा मरा है, आज एक गरीब किसान का बेटा मरा है, तो यहां पर कोई धड़ीधोरी नहीं है। शर्म करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं सीधी बात आपसे ही करना चाहूंगा, आप इस राजस्थान की सरकार में कोई महत्व रखते हैं या नहीं रखते? 30 घंटे से शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं आया, इस पीड़ित परिवार से 2 शब्द सहानुभूति के बात करने के लिए नहीं आया। आखिर हो क्या गया इस प्रदेश को? यहां पर कोई धड़ीधोरी नहीं है, इन लोगों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये लोग कहां जाएंगे साहब? सब अंदर मोर्चरी में पड़ा है, परिवार बाहर भी। संवेदना मर चुकी है सरकार की, इनकी मानवता तार तार हो गई है। ये सरकार निर्दयी हो गई, इनको कोई मतलब नहीं है कौन मर रहा है, कौन जिंदा है, कैसे मारा जा रहा है। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ कि जिस तरह गणदेव भाई को 8 से 9 घंटे बाद तो जेल से अस्पताल में ले जाया जाता है, और अस्पताल में ले जाए जाने के बाद 1 घंटे तक वार्ड में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट देने की बजाय गैलरी में तड़पते हुए रखा जाता है। ये वीडियो बहुत सवाल खड़े करता है जेल प्रशासन के ऊपर, सरकार के नुमाइंदों के ऊपर, कि किस तरह इस स्ट्रेचर पर भाई गणदेव तड़प रहा है और ये वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। इन्होंने 8 घंटे पहले डिले किया, 1 घंटे हॉस्पिटल में डिले किया। मतलब ये चाहते थे, इनका प्री प्लान था कि हम इस भाई को मौत के घाट उतार के रहेंगे। लेकिन हमारी मांग यह है, जेल प्रशासन तो दोषी है ही है, इसके पीछे और लोग कौन थे जिनके इशारों पर वो जेल का जेलर नाच रहा था, जिनके इशारों पर वो जेल प्रहरी नाच रहा था, तमाम अधिकारी नाच रहे थे। कल की मैं बात करूं तो एक खबर में मैंने सुबह पढ़ा है कि जेल के जो कैदी हैं वो सारे के सारे खाने नहीं खाए हैं, शाम के खाना का भी उन्होंने बहिष्कार किया है।
बात करूं तो काफी सारे वो भी आरोप खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद उनके सामने ऐसी कोई घटना घटी है, इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया और खाना खाने का भी उन्होंने बहिष्कार। देखिए साहब, एक जब निर्दोष भाई जाता है ना, तो जब जी कचोटता है। खाना जेल के भाइयों ने तो नहीं खाया, उस पूरे गांव ने खाना नहीं खाया, इस धरने पर जितने लोग हैं एक व्यक्ति ने खाना नहीं खाया। और इस प्रशासन की तानाशाही देखिए, जो जेल के कैदी सूचना दे रहे हैं ना कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है या हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, प्रशासन की तानाशाही है कि वहां से की जाने वाली एसटीडी कॉल को भी बंद कर दिया। मतलब कितना अत्याचार, मतलब उनके मानवाधिकारों का सीधा सीधा हनन हो रहा है। उनका कोई धनी धोरी नहीं है बेचारों को, उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं, एक क्रांतिकारी उस जेल में है और वो क्रांति सड़कों पर निर्दोषों के लिए आंदोलन करता था। आज वक्त है, नरेश भाई की आत्मा की आवाज अंदर से वो सुन रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इन जेल के कैदियों के लिए भी मुझे आंदोलन करना चाहिए था, तो वो कर रहे होंगे और उसी का नतीजा है कि भूख हड़ताल पे सारे लोग बैठे हैं। लेकिन सरकार का दिल पसीजना चाहिए, वरना ये लोग है ना आने वाले समय में एक बड़ा टकराव करेंगे सरकार के सामने। 4 बजे तक का सरकार को टाइम है, उसके बावजूद सभी लोगों से, परिजनों से, तमाम वरिष्ठ जनों से, समाज के लोगों से, सर्व समाज के जो भाई मेरे यहाँ पर मौजूद है, सबसे वार्ता करके फैसला लिया जाएगा और आगामी रणनीति तय की जाएगी। निश्चित तौर पर हम न्याय लेकर उठेंगे। हम डर कर झुककर भागने वाले लोग नहीं हैं। हम न्याय लेने आए हैं, हम कोई भीख नहीं मांगने आए हैं। कोई भेड़ और बकरी नहीं मरी, एक बाप का बेटा मरा, एक माँ का लाल चला गया और 3 माह की वो बेटी है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई और उस परिवार का चिराग बुझ गया साहब। पहलवान साहब अब 30 घंटे से ज्यादा हो गया है समय, सरकार नहीं सुन रही है, सरकार से कोई बातचीत हुई है, क्या उम्मीद है? सरकार अभी सुनेगी, नहीं सुनेगी तो 3:45 बजे तक का टाइम है, उसके बाद में सरकार हमारे आगे आएगी। हम हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। और अब सरकार की नजर इन पे है, नेताओं पे। ये सिर्फ केस लगा सकते हैं, केस लगाओ, हम पे लगाओ, कितना लगाना है, हम मर जाएंगे, हटेंगे नहीं। अब तो बस लड़ना ही बचा है लोगों के पास, लड़ाई लड़ने के लिए तो लोग तैयार हैं, कंधे तान रखे हैं कि अब तो सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। देखते हैं क्या होता है, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे न्याय मिलता है। पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।